हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, कैसे हैं आप सब। पिछला एपिसोड सुपर कॉन्शियस का एंजॉय किया। आप अपने सुपर कॉन्शियस को देखने की ट्राई की। अगर नाकामयाब रहे तो आहिस्ते आहिस्ते उसी के बारे में सोचते रहिए। ऑटोमेटिकली आपके अंदर का सुपर कॉन्शियस आपको पता लगेगा और आपसे बात करने लगेगा। ओके, तो आज का कहानी क्या है। एक गरीब फिशरमैन, मछुआर, वो गांव में रहते थे। तो ये गरीब फिशरमैन को 2 लड़कियां थी, 2 बच्चे। ये फिशरमैन जाके मछलियां पकड़ के लाता समंदर से, और ये 2 बच्चे उसे बाजार में बेच के आते। जो भी मछली बच गया उसको सुखा देते, ताकि सूखा फिश, ड्राई फिश बहुत फेमस है ना। हाँ, एक दिन उन दोनों में से छोटी लड़की को एक लड़के से प्यार हो गया, और वो भी इसे बहुत बहुत चाहता था। अब ये लड़का था एक बड़ा अफसर, सिटी में रहता था। इन्हीं के जैसा होगा, बट वो सिटी में काम करता था। तो बहुत हिम्मत करके मछुआर से अपनी बच्चे की हाथ मांगी। पहले तो पापा गुस्सा हुए, फिर बाद में ये बच्चे की अच्छी नौकरी, अच्छा पोजीशन देख के उनको अच्छा लगा, और इन्होंने अपनी बेटी की शादी उससे कर दी। अब बड़ी बेटी पापा के साथ ही रहती थी, वहीं गांव का दूसरे मछुआर से शादी किया, और दोनों की जिंदगी अलग अलग बहुत अच्छी तरह बिताते थे। बहुत साल गए। एक दिन बहन ने दीदी को अपने घर बुलाया। अब दीदी बहन के लिए अच्छे अच्छे मछली पकड़ी, क्योंकि मछुआर है। अच्छा मछली लिया और पैक करके शहर ले गया। जैसे ही घर गया, घर बहुत ही शानदार था, अच्छा था। मछली बहन को भी पसंद है, तो लेके अच्छा से किचन में एक कोने में रख दी, और दीदी को अंदर लिया। उनके लिए सेपरेट बेडरूम है ना, और नहाने के लिए अच्छे अच्छे साबुन, शैम्पूस, कंडीशनर्स, ये सब लगाए। और जो मछली लाया उसको अच्छे से पकाए। उस दिन रात उनकी डिनर हो गई, और दीदी को वो सुंदर वाले कमरे में अपने बेड दिया, और बोला, दीदी आप गांव में कैसे सोते हो हमें मालूम है, तो आज और जितना दिन आप यहाँ रह रहे हो, उस सुंदर आरामदायक बेड और एसी के आप आराम कीजिए। दीदी भी बहुत खुश थी बहन का घर देख के। एक अच्छा सा परफ्यूम वाला सेंट आ रहा था, पूरा खुशबू कमरे में भरी थी। सोची बहुत दिन के बाद ऐसा चीज तो कभी देखे नहीं है। उन्हें लग रहा था कि वो स्वर्ग में सोने की कोशिश की। बिस्तर पे करवटें लेते रही, इधर पलटी उधर पलटी, उसको नींद नहीं आ रहा था। तो क्या करूं सोच सोच के कि उसे नींद क्यों नहीं आ रहा। उसको लगा नहीं, ये बेड आरामदायक है, पर इसमें मैं नहीं रह सकती। उसने किचन में गया और वहां से एक सूखा मछली, ड्राई फिश लेके आई, और उसको अपने बेड पे रखा। तो पूरा बेड मछली का बास आने लगा, और उसको सूंघते सूंघते वो आराम से सो गई। ये कहानी अभी क्यों बता रही हूँ? ये कहानी आज की हमारी लेसन फ्रेम्स के साथ बहुत ताल्लुकात रखता है बच्चों। हम जिस फ्रेम पे रहेंगे, जैसे ये दीदी गांव में थी, उसके दिमाग में खाली मछली का बास वो सब चल रहा था, तो उस फ्रेम में वो आराम से
रह सकती थी, उन्हें अच्छा भी नहीं लगता हो, कभी कभी अच्छा नहीं लगता था, फिर भी वो आदत सी पड़ गई। इसलिए वो जब दूसरे फ्रेम में आ गई, बहुत आरामदायक चीज सब कुछ था, पर वहां वो कंफर्टेबली रह नहीं पाई, क्योंकि उसके दिमाग में ये गांव में वो मछली वाला फ्रेम था। तो बाकी हम पीपीटी में देख लेंगे। हेलो मेरे बच्चों, सो आज हम फ्रेम के बारे में सीखें। ओके, ये फ्रेम क्या होता है? ये फ्रेम जैसे हमारे चश्मे का फ्रेम होता है, उसी को ही फ्रेम कहते हैं, या फोटो फ्रेम समझ लीजिए। पर एनएलपी में ये फ्रेम हमारा दिमाग में होता है। हर एक फ्रेम के साथ एक फोटो या एक विजन होती है, उसके साथ एक इमोशन भी जुड़ी हुई होती है। कोई प्लेफुल इमोशन में कोई फ्रेम्स हमारे दिमाग में है, क्यूरियोसिटी इमोशंस में कोई दिमाग में है, या प्यार के कोई फ्रेम्स हमारे दिमाग में है ना, कंपैशन में या काइंडनेस में हमारे दिमाग में ये फ्रेम्स होते हैं। और ये फ्रेम क्या करते हैं? हमारी जिंदगी के हर एक डिसीजन इस फ्रेम्स के मुताबिक हम लेते हैं। सो वेलकम बैक टू बेटर माइंड फॉर बेटर लाइफ। आज हम इस फ्रेम्स के बारे में सीखेंगे। ओके, तो ये फ्रेम्स कैसे क्रिएट होते हैं? हमारे थॉट्स से, हमारे सोचने की विधि से क्रिएट होते हैं, हमारे फीलिंग्स के साथ क्रिएट होते हैं, इमोशंस, और ये इमोशंस और फीलिंग्स हमारे बिलीफ सिस्टम पे आधारित हैं। और जो रियलिटी हमें दिखती है, हम उसे कैसे दिखते हैं, उससे हम फ्रेम बनाते हैं। असली रियलिटी नहीं होती बच्चों, हमारे दिमाग में जो आ रहा है उस रियलिटी के मुताबिक हम फ्रेम्स बनाते हैं। और ये फ्रेम जो है हमारी जिंदगी के हर एक चीज को रूल करती है। अगर हम खुशी के फ्रेम में हैं तो हर चीज में हमें खुशी नजर आती है। अगर हम फैसिनेशन के फ्रेम में, हर चीज हमें अद्भुत दिखता है। हम प्यार के फ्रेम में हैं तो हर जगह रोमांचक ही रोमांचक दिखता है। हर बार सोच हमें प्यार की और घसीट के ले जाती है ना? एक्सपीरियंस्ड हो आप सब? हाँ, और ये फ्रेम हमारी लाइफ को रूल करती है। हमारे रिलेशनशिप की कोई फ्रेम है, उसके मुताबिक हम रिलेशनशिप जीते हैं। हमारे पास पैसा कैसा आएगा और हम उसके कैसे रखेंगे और कितने खर्च करेंगे, ये सब में भी हम एक फ्रेम बना लेते हैं। हमारे हेल्थ के ऊपर भी फ्रेम बना लेते हैं। बहुत लोग अपने बॉडी बनाने की फ्रेम पे रहते हैं, तो वो ज्यादा ही टाइम जिम में रहते हैं और हेल्दी डाइट खाने की कोशिश करते हैं, है ना, वाई प्रोटीन खाने की कोशिश करते हैं। ये सब जिनका हेल्दी फ्रेम ऑफ माइंड हो। ये फ्रेम ऑफ माइंड इज ए वेरी कॉमनली यूज्ड वर्ड्स, है ना, हर जगह हम ये फ्रेम ऑफ माइंड सुनते रहते हैं। कोई सक्सेस अपने फ्रेम बना लिए तो हर चीज में इसे कैसे सक्सेसफुल करना है, ये हमारे लिए कैसे काम आएगी, ये चीज हम सक्सेस फ्रेम ऑफ माइंड में सीखेंगे, है ना। तो कुछ फ्रेम्स के एग्जाम्पल में बता दो। अगर हम ग्रेटिट्यूड वाले फ्रेम में हैं तो हमें हर जगह खुशी खुशी प्यार दिखता रहेगा। हमारी एनर्जी एक्सपेंडेड एनर्जी दिखेगी, क्योंकि हम हर चीज के लिए थैंक यू बोल रहे हैं। हर चीज में अच्छी थैंक यू कब बोलते हैं? जब हमें कुछ अच्छा लगता है वो देखते हैं तब थैंक यू बोलते हैं ना। अगर हमें कोई दुखी वाला चीज, उसमें हम थैंक यू तो नहीं बोलेंगे। तो ये ग्रेटिट्यूड वाला फ्रेम हमारा दिमाग में है तो हर तरफ प्यार ही प्यार दिखेगा, खुशी दिखेगी, फ्रीडम दिखेगा और माइंड बहुत ही शांति से रहेगी। अगर रूल्स वाले फ्रेम में हम हैं, क्योंकि बहुत ज्यादातर लोग ये रूल वाले फ्रेम में होते हैं, बचपन से ही उन्हें रूल में ये सही ये गलत इस तरह से हम बहुत सारे बच्चे बड़े हुए हैं हम, इसलिए मोस्ट ऑफ द टाइम हम ये रूल वाले फ्रेम में ही है। जाने अनजाने हर चीज में हमें कोई रूल है, हम कहेंगे ये सही है ये गलत है। और ये रूल वाला फ्रेम में जो भी रहता है वो अपने आप को सीमित करके रखता है उस रूल्स के लिए। तो क्या होता है, कभी कभी फ्रीडम कम होने की महसूस होता है। हमें लगता है कि हम छोटे ब्रैकेट में फंस गए हैं।
और अच्छा नहीं लगता। बहुत टाइम मीन्स मोस्ट ऑफ द टाइम हम एक कॉम्प्रोमाइज्ड जिंदगी जीते हैं, जिससे हमारी फ्रस्ट्रेशन जो है वो बढ़ जाती है। हम सब रूल्स तोड़ के बाहर आना चाहते हैं, पर हम नहीं आ पाते। ये सही गलत में हम फंसे रहते हैं। अगर हम एक विक्टिम फ्रेम में हैं, ये विक्टिम फ्रेम अगर हमारे दिमाग में है, तो कुछ भी चीज हमें टॉर्चर जैसे लगती है। खुशी वाली चीज भी हमें कभी कभी टॉर्चर ही लग जाती है। और एक डर सा रहता है हर बार, गुस्सा भी रहता है, पर हम वो बाहर नहीं दिखा पाते, और ये डिप्रेशन में चला जाता है, और कभी कभी ये सुसाइडल भी दिखता है। अगर हम लर्निंग वाले फ्रेम में हैं, तो हर चीज में कुछ ना कुछ नया सीखेंगे, कुछ ना कुछ धमाका होगा। इस तरह से क्यूरियोसिटी हमारे दिमाग में पैदा हो जाती है। हम रिसीविंग एंड में रहते हैं, कुछ नया। स्पेशली मेरे क्लासेस की बात कर रही हूँ बच्चों, हम कुछ ना कुछ एक्साइटिंग में रहते हैं, और लाइफ कभी बोर नहीं होती है ना। हम जल्दी जल्दी फटाफट तैयार होके, यार आज तो कुछ नया सीखेंगे, आज धमाका होगा। इस तरह से हम एक एक्साइटमेंट में जीते रहते हैं, और हर चीज में हम एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश भी हम लोग करते हैं, और हमारी जिंदगी बहुत ही लाइवली होती है ना। हमारे फ्रेम्स हम कैसे बनाते हैं? जिस चीज में हम टॉर्चर हुए हैं, सफरिंग हमारी रही है, उस चीज से हम, हमारे पास्ट के इस चीज से हम अपने फ्रेम बना लेते हैं, ताकि आगे वाली जिंदगी को हम मुश्किल से और उसी फ्रेम में रह के जीते हैं। क्या ये फ्रेम चेंज किया जा सकता है? यस, ये फ्रेम जरूर चेंज किया जा सकता है। आपको डिसाइड होना पड़ेगा। तो इसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा? आप ये सोचो कि जो फ्रेम में आप हो, क्या उस फ्रेम में आप खुश हो? अभी जो फ्रेम में आप हो, उस फ्रेम में आप खुश हो? अगर उस फ्रेम में आप खुश हो, तो आप जरूर ग्रेटिट्यूड वाले फ्रेम में रह रहे होंगे, अच्छा लग रहा होगा। अगर जो फ्रेम में आप हो वहां आप खुश नहीं हो, तो आप कौन से फ्रेम में खुश रहोगे? ये चीज आप सोच के ठान लो। अगर मैं ऐसा रहूंगा तो खुश रहूंगा, दुख रहूंगा वाला फ्रेम नहीं, खुशी वाले फ्रेम। और उस फ्रेम को आपके दिमाग में बना दो, और उसी फ्रेम को याद करते सुबह उठने से पहले और रात को सोते वक्त। उस फ्रेम के लिए क्या क्या चाहिए? उस फ्रेम में आपका क्यूरियोसिटी हो, तो क्यूरियोसिटी उस फ्रेम में आप डाल लोगे, और डिटर्मिनेशन तो जरूर डालोगे, मैं जरूर ये फ्रेम को बदल के दूसरा फ्रेम में जीऊंगा करके। और उसी फ्रेम को सुबह उठने के बाद और रात को सोने के समय और बीच में जब भी खाली मिलती है, तब अपने फ्रेम के टटोल के देखना और कहना, नहीं मुझे ये फ्रेम में रहना तो अच्छी है, फ्रेम में नहीं रहना तो मैं ये फ्रेम अब की अब बदलूंगा। और तब ऐसे कुछ काम करेंगे जो आपके दिमाग में फ्रेम आप बदल पाओगे। तो इस तरह से फ्रेम बदल के आहिस्ते आहिस्ते कर सकते हो। अगर ये से आपसे नहीं हो रहा, आप अपनी जिंदगी जी रहे हो पर वो फ्रेम आप बदल नहीं पा रहे हो, तो आप जरूर मुझे कांटेक्ट करो, और मैं आपको उस फ्रेम से निकालने में हेल्प जरूर करूंगी। हम जीने तक बच्चों हमारी जिंदगी परमानेंट है। बाकी जो हमारी जिंदगी में इंसिडेंट्स हो रहे हैं, ये सब टेम्पररी हैं। ये हम चाहे तो हमारे साथ रहेंगे, नहीं चाहिए तो हम इसको फेंक सकते है कि नहीं। आप अपना फ्रेम डिटरमाइन करो। ये हिंसिंग मिन करके एक किताब है, उसमें लिखा है कि चेंज दैट सीम टू अकर इन द एम्प्टी वर्ल्ड अपीयर रियल बिकॉज ऑफ आवर इग्नोरेंस। हम इग्नोरेंट है, इसलिए जो भी हमारे सामने होता है वो हमें सच लगता है। ओके, सो आप उसमें सच झूठ मत ढूंढो। डू नॉट सर्च फॉर द ट्रूथ, ओनली सीज टू चेरिश ओपिनियंस। उस इंसिडेंट के ऊपर आप अपने दिमाग लगा के ये सही ये गलत
ऐसे ओपिनियन को बंद कर दो। जब ये बंद करोगे तो ऑटोमेटिकली जो सच्चाई है वो आपके सामने आ जाएगी। अगर नहीं आती, अगर आप सोचते रहते हो तो आप में और सच्चाई में स्वर्ग और भूमि का जितना अंतर रहेगा। ओके? अगर आपको कोई प्रॉब्लम है आप जरूर कमेंट सेक्शन में लिखो और मुझे कांटेक्ट करो। मैं आपको हैप्पी और सक्सेसफुल जिंदगी जीने में जरूर मदद करूंगी दोस्तों। और बहुत सारे अच्छे इंफॉर्मेशन के साथ अगले एपिसोड में। तब तक बी ब्लिसफुल, स्टे हैप्पी, लव यू। समझ लिए? आपको देखना है कि आपका दिमाग में कौन सा फ्रेम है। क्या उस फ्रेम से आप खुश हो? क्या उस फ्रेम में आपको आराम मिल रहा है? अगर नहीं मिल रहा है तो उस फ्रेम को आप खुद ही बदल सकते हो। जो आपको पसंद नहीं आई उसको निकाल के उसको आप दूसरे तरीके से सोच सकते हो, तब जरूर फ्रेम भी बदलेगी और फ्रेम के साथ साथ आपके अगल बगल के माहौल भी बदलेगा। ट्राई करके देख लो। टिल देन, बी ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, लव यू।